हाय हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th जो कि पेपर के अकॉर्डिंग होने वाला है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ये टॉपिक का नाम है। तो आज हम इसमें सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। क्या सीखेंगे? प्रतिस्थापन विधि, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपके सामने सवाल दिया हुआ है कि पहला सवाल यानी कि ये दे रखा है, तो समीकरण 1 हो गया और दूसरा समीकरण आपका ये हो गया। ये दो समीकरण दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 से करते हैं। तो यहाँ करेंगे समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा s बराबर टी दे रखा बराबर में, और अगर इसमें राइट मिलेंगे माइनस को तो ये हो जाएगा प्लस का टी। तो ये बन जाएगा आपका थर्ड समीकरण। क्लियर है? अच्छा, इसको हम सिंपल में कर लेते हैं। इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 2s प्लस 3t बराबर 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 6 का गुणा 6 से करेंगे 36। ये आपका सेकंड समीकरण है। तो क्या करेंगे, s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो ये सेकंड में रखेंगे तो 2 और s की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस टी, फिर यहाँ आ जाएगा 3t बराबर के 36। जिससे एम्प्लाई जो हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। इनको जोड़ेंगे 3 और 2 5, 5t बराबर 36, और राइट में लेंगे तो माइनस का 6, तो 5t बराबर 36 में 6 जाएगा तो 30 आएगा। 5 से इसको काटेंगे, t बराबर कितना आ जाएगा 6, आपका ये आएगा। अब क्या करते हैं, t का मान यानी थर्ड में रखने पर, तो t का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो t का मान थर्ड में रखेंगे तो करेंगे हम s बराबर 3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा आपका यानी कि 9। कितना हो जाएगा 9। तो s बराबर तो 9 हो गया और t बराबर आपका 6 हो गया। ये आंसर होने वाला था। अगला सवाल ये दे रखा है, पहला समीकरण ये दे रखा है आपका और दूसरा समीकरण ये दे रखा है। तो पहला निकालेंगे तो समीकरण 1 से करेंगे, 1 से तो क्या करेंगे x लेंगे बराबर 26, और राइट में लेंगे तो प्लस का y हो जाएगा। ये आपका थर्ड बन जाएगा। अब x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो सेकंड में रखेंगे तो x से क्या लेंगे हम 26 प्लस वाई माइनस 3y और बराबर 0। तो ये हो जाएगा कि 3 में से y जाएगा, यानी 3y में से y जाएगा तो माइनस का 2y बराबर प्लस का दे रखा है माइनस का 26 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटेंगे इसको 13 बार, तो y बराबर जो आ गया आपका 13 आ गया। अब क्या करना है कि y का मान
समीकरण थर्ड में रखने पर तो रखेंगे कि x बराबर 26 दिया हुआ है प्लस 13, तो ये हो जाएगा x बराबर 39। तो आपका एक तो आंसर ये होने वाला था कि यानी कि y बराबर 13 और x बराबर 39, ये दो आंसर होने वाले थे आपके। अगला सवाल, अगला सवाल ये दे रखा है आपकी स्क्रीन पर। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, तो समीकरण 1 से करेंगे हम, तो क्या करेंगे, x बराबर 19 दिया हुआ है, राइट मिलेंगे 2y को, तो माइनस का 2y हो जाएगा, तो ये आपका थर्ड समीकरण बन जाएगा। तो क्या करेंगे हम, x का मान 19 में, यानी x का मान सेकंड में रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे x का मान सेकंड में रखने पर रख दें, तो माइनस का x दे रखा है, तो माइनस का 19 माइनस 2y प्लस 2y बराबर 1, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस का 19 है, ये माइनस का दे रखा है, तो माइनस का 19 हो जाएगा, और माइनस क्या किसका हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा, और प्लस 2y और बराबर 1। ठीक है, अब 2 और 2 4 हो जाएगा, 1, और इसको राइट में लेंगे तो प्लस का 19 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y बराबर 19 और 1 20, 4 से इसको काटेंगे 5 बार, तो y बराबर जो हो गया आपका 5 हो गया। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो इसमें थर्ड में रखेंगे, तो क्या करेंगे हम कि x बराबर, इसमें रख रहे हैं थर्ड में, x बराबर 19 और माइनस के 2 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 19 और माइनस के 10, तो बराबर हो जाएगा यानी कि 9। तो आपका एक तो y बराबर 5 निकलने वाला है, और x बराबर जो होने वाला है आपका 6 होने वाला है। ये दो आंसर थे आपके, क्लियर है। अगला सवाल, अब इसमें दे रखा है, इसमें टाइप चेंज कर दिया है, इसमें दे रखा है कि विलोपन विधि, विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड। अब इसमें क्या करना है कि फर्स्ट समीकरण ये दे रखा है और सेकंड आपका ये दे रखा है, लेकिन सबसे पहले इनको हमें हल करना होगा, तो इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 दूनी 4y, और इसको प्लस दे रखा है तो राइट में लेंगे, इसका होगा माइनस, और 3 और 2 कैल्शियम लिया हमने तो 6 आएगा, और 6 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, एक बार इसको भी हल कर लेते हैं, बार इसको भी हल कर लेते हैं, तो इसको कर लें ऐसे ना करके, और ये हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो x न करते हैं, तो समीकरण 1 से कर लेते हैं, पहले इसमें ही पुट कर देंगे, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। तो क्या करेंगे कि समीकरण 1 से, तो x बराबर -6, और ये प्लस का दे रखा है, राइट में लेंगे तो माइनस का 4y, और 3 जो है मल्टीपल दे रखा, तो राइट में लेंगे तो डिवाइड का हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका थर्ड। अब क्या करेंगे, x का मान रख देंगे, सेकंड में
रखने पर। तो ये हो जाएगा x की जगह क्या रहेंगे -6 -4y बटे 3 -y/3 बराबर कितना हो जाएगा 3। ये दे रखा है। तो आपको पता है ये 3 है, सेम है, हर समान है, तो 3 3 9 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा -6 -4y -y और बराबर 3 3 9। अब ये माइनस का दे रखा है, तो ये माइनस का 4y और माइनस का 5y, तो ये बन जाएगा माइनस का 5y बराबर 9 दे रखा है, तो 9 में अगर +6 करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 5 से इसको काटेंगे 3 बार, तो y बराबर जो आएगा -3 आएगा, y बराबर -3 आएगा। ये जो मेथड में बता रहा हूँ ये अभी तक प्रतिस्थापन विधि से बता रहा हूँ, लेकिन हम इसमें सीखेंगे विलोपन विधि से। किससे सीखेंगे? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में बताऊंगा अभी, थोड़ा मैं पहले आपको प्रतिस्थापन विधि बता रहा हूँ। तो ये y बराबर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। यहाँ तो बात समझ में आई होगी आपकी, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या करना है कि y का मान हमें समीकरण थर्ड में रख देंगे। y का मान समीकरण हम थर्ड में रख देंगे, तो रख दीजिए इसमें। तो जगह देखते हैं एक बार, रफ करना पड़ेगा ये। रफ करना होगा तो पूरा ही मिटा दिया मैंने, चलो कोई नहीं, दोबारा लिख लेंगे, ठीक है। तो ये है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा लिख लेंगे। तो दोबारा लिखते हैं इसको। तो हमारा क्या निकला था, यानी कि y बराबर जो निकला था माइनस का कितना निकला था, -3 निकला था, -3। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखेंगे। तो थर्ड क्या बना था हमारा कि थर्ड हमने बनाया था, दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3x प्लस 2 दूनी 4y और बराबर -1, इसका मल्टीप्लाई कर लिया तो 6 बना था। तो ये बन गया था हमारा x बराबर -6 -4y बटे 3, यही तो बना था, इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा कि -6 और -4 गुणा -3 और बटे हो जाएगा 3, तो माइनस का 6 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 12 बटे 3, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 और ये 3 से इसको काटेंगे 2, तो x बराबर जो आएगा हमारा कितना आएगा 2 आएगा, यानी कि x बराबर कितना आएगा हमारा 2 आएगा और y बराबर कितना आ जाएगा हमारा, यानी -3 आ जाएगा। ये तो था प्रतिस्थापन विधि, लेकिन हमें तो इससे नहीं करना था, हमें किससे करना था, विलोपन विधि से। तो अब मैं विलोपन विधि बताता हूँ। देखो, प्रश्न कैसे भी दिया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आप प्रतिस्थापन विधि बोल रखा है तो प्रतिस्थापन विधि से ही करना होगा, लेकिन उसमें विलोपन बोल दिया है तो विलोपन से करना होगा। लेकिन ये मैंने आपको अभी प्रतिस्थापन विधि से बताया था और आपको विलोपन विधि से पूछ रखा है, तो पेपर में विलोपन विधि से ही करना होगा। ये नहीं है कि आप पूछ रखा है प्रतिस्थापन विधि से तो विलोपन से कर रहा है, और विलोपन से पूछा है तो प्रतिस्थापन विधि से कर रहा है। और ज्यादातर इनमें से एक ना एक से प्रश्न बनता है, या तो विस्थापन से पूछ लेगा
या तो आपको प्रतिस्थापन विधि से पूछ लेगा या आपको उससे पूछ लेगा, ठीक है। या तो प्रतिस्थापन विधि से पूछ लेगा या विलोपन विधि से पूछ लेगा। और लेकिन अब हम जो करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं विलोपन विधि, ठीक है। हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से करते हैं हल, तो कैसे करना होता है वो देखें आप। देखो विलोपन विधि क्या होती है कि पहले तो इसको इन दोनों का गुणा करेंगे हम, तो समीकरण बनेगा आपका 3x प्लस 2 दूनी 4y और बराबर माइनस का 6 बनेगा। और इसका जो समीकरण बनेगा ये बनेगा आपका दूसरे का, ये तो फर्स्ट हो गया आपका, और दूसरे का जो बनेगा ये बनेगा आपको कि 3 का गुणा x से करेंगे तो 3x आएगा और y का माइनस y रहेगा, और इसका राइट में करेंगे तो 3 का 9 हो जाएगा। इसके समीकरण ऐसे बनाएंगे, क्लियर है। तो अब आपको पता है ये बराबर में भैया माइनस का मत मान लेना, ठीक है। दिन से एम्प्लाई ले लेता हूं मैं, ठीक है। 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6। अब ये 3 बराबर दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 3x ये भी दे रखा है, 3x ये भी दे रखा है। अब इसको घटाते हैं, फिर इसको घटाते हैं, इसमें से घटाएंगे। अगर जोड़ते हैं तो जोड़ने से करते हैं, पहले घटा लेते हैं, घटाते हैं पहले, इसमें करना कुछ नहीं है। इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का दे रखा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो एक प्लस और एक माइनस, पेन चेंज कर लेता हूं मैं। आपको पता है कि एक तो प्लस का हो गया और एक माइनस का हो गया, तो ये कैंसिल आउट। अब ये 4, ये माइनस जो दे रखा है इसकी वैल्यू नहीं रहेगी, इसमें इसकी वैल्यू नहीं रहेगी, तो 4 और 5 हो जाएगा, 5y हो जाएगा बराबर। और ये 9 दे रखा है माइनस का, और ये माइनस का 6 दे रखा है, तो माइनस का कितना हो जाएगा 15। तो 5 से इसको काटेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो y जो बराबर होने वाला है आपका माइनस का 3 होने वाला है। अब क्या करते हैं हम कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रख दें, सेकंड में रखोगे तो किसी में भी रख सकते हैं, आंसर वही रहने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट में रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 3x दे रखा है, इसमें तो रखना ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4, और y की जगह क्या रखेंगे हम, गुणा -3, और बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। अब 3x 7 12 हो जाएगा, माइनस का 12 हो गया, बराबर माइनस का 6 हो गया। जिसे एम्प्लाई, तो ये 3x बराबर -6, और ये माइनस का दे रखा है तो राइट में लेंगे तो प्लस का 12, तो 3x बराबर हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6, और 3 से इसको काटेंगे तो 2 बार, तो x की जो वैल्यू रहेगी वो आपकी 2 रहेगी, और y बराबर जो रहेगा आपका -3 रहेगा। तो प्रतिस्थापन विधि से कर लें या इससे कर लें, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं पहले आपको प्रतिस्थापन विधि से कराया था ये, और मैंने विलोपन विधि से भी करा दिया, कोई चिंता की बात नहीं है। और जिस मेथड से पूछेगा आपको उसी तरीके से करना है सवाल को। जो प्रश्न पूछता है एग्जामिनर, जो बोलता है ना भाई हमें इस तरीके से चाहिए सवाल, तो उस तरीके से ही करना है, और वही मेथड लगाना है आपको, क्योंकि तभी वो करेक्ट करेगा एग्जाम, ठीक है। अब दे रखा है दो संख्याओं का अंतर 26 दे रखा है। अब मान लीजिए हमने पहली संख्या जो मानी थी, माना कि पेन चेंज करता हूं, माना कि आपकी जो संख्या है अभिष्ट संख्या मान ली आपने, माना कि
दो संख्या मान लिया आपने, माना कि दो संख्याएं, तो एक तो x हो गई और दूसरी क्या हो गई, y हो गई। ये दो संख्या हो गई हमारी, एक तो x हो गई और एक क्या हो गई हमारी, y हो गई। लेकिन इसने बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, यानी x और माइनस वाई का, x माइनस वाई का जो अंतर दे रखा है वो आपका 26 दिया हुआ है। कितना दे रखा है, 26 दिया हुआ है। क्लियर है। अब इसने क्या बोला है, एक और वाली बात, जहां x जो है y से बड़ा होगा, x जो है y से बड़ा होने वाला है। क्लियर है। तो ये जो एक्स वाई दे रखा है ये तो आपका समीकरण 1 बनेगा, ये जो वाला है ये समीकरण 1 बनेगा। क्लियर है। अच्छा जी, फिर आगे प्रश्न से दे रखा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी तो संख्या ज्ञात कीजिए। 3 गुनी का मतलब हो गया है यानी कि 3, एक संख्या कौन सी मानी थी आपने, एक तो x मानी थी, तो संख्या क्या हो गई हमारी, x हो गई। अब x बराबर जो दे रखा है ये 3 गुनी है, क्या है, x के बराबर 3 गुनी, यानी कि दूसरी संख्या जो है, इसने बोल रखा है दूसरी संख्या की 3 गुनी दे रखा है, यानी कि 3 गुनी। यहां तो बात समझ में आई होगी। जब ये 3 गुनी है तो आपको पता है कि समीकरण 1 से करेंगे हम, यानी कि समीकरण 1 से करेंगे, तो 1 करते हैं तो क्या करते हैं, यानी इस समीकरण को, ये सेकंड समीकरण हो गया, कहने का तात्पर्य यह है सेकंड समीकरण हो गया। तो x का मान समीकरण पहले में रखने पर, तो रख दें, x ये क्या आ जाएगा, यानी कि 3 y आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 y आ जाएगा, और माइनस वाई दे ही रखा है, तो बराबर कितना आ जाएगा, 26। तो 3 में से y जाएगा, यानी 3 y में से 2 y जाएगा, तो 2 y आएगा, और 2 y बराबर बराबर आ जाएगा 26। 2 से इसको काटेंगे 13 बार, तो y बराबर जो हो गया आपका, कितना हो गया, 13 हो गया। क्लियर है यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब क्या करना है हमें, कि अब y का मान समीकरण सेकंड में रख देंगे, तो y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो सेकंड जो दे रखा है आपका, वो दे रखा है x बराबर 3 y दिया हुआ है, 3 y, और y की जगह क्या रखेंगे हम, 13, तो x बराबर जो हो जाएगा 13 3 39, तो और y बराबर कितना आ गया आपका, यानी कि 13। ये दो आंसर आने वाले थे, दो संख्याएं, अब इनका अंतर करोगे तो 26 आएगा, यानी कि 39 में से 13 घटाओगे तो 26 आएगा। ये आंसर होने वाले थे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, और आपको वीडियो पसंद आती है तो आप जानते ही हो क्या करना है, और ऐसे ही कंसेप्ट आपको मिलते रहेंगे, और वीडियो पे आप बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।